अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो नाज़रीन इकराम एक ऐसे अदाकार और किरदार के बारे में है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि मैंने महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ पर बनाई थी, तो इस वीडियो में नाज़रीन इकराम आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि सलीम बेरख्तार जो कि इसी ड्रामा सीरीज़ के पहले सीज़न में जानदारली खलील पाशा का बेमिसाल किरदार नहायत महारत से अदा कर चुके हैं, तो वो किसी ऐसी नई तारीखी ड्रामा सीरीज में काम करें और ऐसा किरदार प्ले करें जहां उन्हें अपनी सलाहियतों को दोबारा से भरपूर तरीके से दिखाने का मौका मिले। तो अभी फ्राइडे को मेरी ये वीडियो अपलोड हुई और उसी शाम को ये खबर रिलीज हो गई कि सलीम बेरख्तार एक नई ड्रामा सीरीज में आ रहे हैं जिसका नाम है निज़ामुल मुल्क। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामा सीरीज के हवाले से तमाम तफसीलात मिलेंगी कि सलीम बेरख्तार को इनकी अदाकारी की किन खूबियों की वजह से ये किरदार दिया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओनिश ब्यूक सल्जूकलो ड्रामा सीरीज़ में महमद ओज़गुर नामी एक और तुर्क अदाकार निज़ामुल मुल्क का किरदार बड़े बेहतरीन तरीके से निभा चुके हैं, तो उन्हें दोबारा ये किरदार क्यों नहीं दिया गया और सलीम बेरख्तार के ही हिस्से में ये किरदार क्यों आया। इसके अलावा ये ड्रामा सीरीज़ कितनी किस्तों की होगी, तो इस ड्रामा सीरीज़ के बारे में तमाम तफसीलात आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप लोग अभी तक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं जिन्हें हिस्ट्री लवर्स कहा जाता है। और नाज़रीन इकराम, हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि तारीख़ सिर्फ तलवारों के झनकार का नाम नहीं है, बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं दिखाई जाती, क्योंकि कभी कभी एक कलम, एक जहन और एक फ़ैसला पूरी सल्तनत की तकदीर बदल कर रख देता है। और अब एक बार फिर से वही तारीख़ ज़िंदा होने जा रही है, यानी कि निज़ामुल मुल्क का सुनहरी दौर, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि हिकमत और फरासत के साथ सल्तनत कैसे चलाई जाती है और एक सल्तनत चलाने के पीछे स्ट्रेटेजिक जहन कैसे काम करता है ये भी हम जानेंगे। क्योंकि तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री से ये खबर सामने आई है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो तारीख के सबसे ज़हीन और ताकतवर वज़ीरों में से एक की ज़िंदगी को स्क्रीन पर लेकर आएगा वो है निज़ामुल मुल्क। और इस अजीम किरदार के लिए जिस अदाकार का इंतखाब किया गया है वो कोई आम नाम नहीं है, वो है सलीम बेरख्तार। और वो एक ऐसा अदाकार है जो किरदार में दाखिल नहीं होता बल्कि किरदार उसके अंदर जिंदा हो जाता है। अगर आप लोग तुर्क तारीखी ड्रामे देखते हैं तो आप सलीम बेरख्तार को ज़रूर जानते होंगे। उनके तारीखी करियर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने मेरा सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में एक गैर रवायती किरदार से आगाज़ किया और वो हरब के ख्वाजा सरा के रूप में आए जिनका नाम सुंबुल आगा था। और यही वो मकाम था जहाँ लोगों ने पहली बार इनकी अदाकारी की गहराई को महसूस किया। लेकिन ये सिर्फ एक आगाज़ था। बाद में उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जो उस्मानी तारीख के अहम तरीन सियासी चेहरों में से एक था, जानदारली खलील पाशा। और ये किरदार उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज़ में अदा किया। एक तरफ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की कहानी में जिसका नाम महमद फातिल और सुल्तानी है और जो कि आजकल TRT चैनल पर रिलीज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ आलमी सतह पर मशहूर सीरीज़ राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर में भी किया। यहाँ सलीम बेरख्तार ने सिर्फ एक वज़ीर का किरदार नहीं निभाया बल्कि एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर पेश की जो ताकत, खौफ, हिकमत और साजिश सब कुछ अपने अंदर रखता था। उनके चेहरे के तासुरात, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और उनकी आंखों में छुपी हुई हिकमत, ये सब कुछ इस किरदार को जिंदा बना देता था। सलीम बेरख्तार की ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते, वो खामोशी से भी एक पूरी कहानी सुना देते हैं। उनके किरदार अक्सर ताकतवर होते हैं लेकिन वो ताकत शोर से नहीं बल्कि वक़ार से ज़ाहिर होती है। यही वजह है कि दास्तान ड्रामा सीरीज़ में एल्पागो खान के किरदार के लिए महमद बोज़दैग ने सलीम बेरख्तार को ही पसंद किया। और यही वजह है कि जब निज़ामुल मुल्क जैसे किरदार के लिए किसी अदाकार की तलाश हुई तो नज़रें जाकर उन्हीं पर ठहरीं। इस नए ड्रामे में क्या मुख्तलिफ होगा, तो नाज़रीन इकराम, निज़ामुल मुल्क द गोल्डन पीरियड कोई आम तारीखी ड्रामा नहीं होने वाला। ये सिर्फ जंगें नहीं दिखाएगा बल्कि दरबार की सियासत, खुफिया साजिशें, हिकमत अमली और एक ज़हीन वज़ीर के अंदरूनी कशमकश सब कुछ इस सीरीज़ का हिस्सा होगा। वो ताकतवर सियासी किरदार अदा कर चुके हैं, तारीखी शख्सियात को ज़िंदा कर चुके हैं और पेचीदा जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश कर चुके हैं। और सबसे बढ़कर ये कि उनके अंदर वो वक़ार मौजूद है जो निज़ामुल मुल्क जैसे किरदार के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो आप लोगों के जहन में भी ज़रूर आ रहा होगा कि महमद ओज़गुर जो कि ओनिश ब्यूक सल्जूकलो ड्रामा सीरीज़ में पहले ही निज़ामुल मुल्क का किरदार अदा कर चुके हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से अदा कर चुके हैं, तो उन्हें ही क्यों नहीं इस ड्रामा सीरीज़ के लिए लिया गया। क्योंकि उस ड्रामे में महमद ओज़गुर ने निज़ामुल मुल्क का किरदार जब अदा किया तो उन्होंने उसे एक पुख्ता, संजीदा और हिकमत से भरपूर बुजुर्ग वज़ीर के तौर पर पेश किया। हम उस सीरीज़ में देख चुके हैं कि उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी उनका वक़ार था,
उनके बोलने का अंदाज आहिस्ता मगर वजनी था। उनकी डायलॉग्स डिलीवरी में भी ठहराव था और हर जुमला ऐसा लगता था जैसे कोई नसीहत या हिकमत का निचोड़ हो। इसके अलावा उस ड्रामा सीरीज में निज़ामुल मुल्क को एक उस्ताद और रहनुमा के तौर पर दिखाया गया, जो कि सुल्तान का सिर्फ वजीर नहीं बल्कि सुल्तान की सल्तनत का एक अहम पिलर था। और ख़ास तौर पर दरबार के मनाजिर में सुल्तान मलिक शाह की मौजूदगी में वो एक अखलाकी अथॉरिटी महसूस होते थे। इसके अलावा वो जज्बाती कम और अकली ज़्यादा नज़र आते थे, जो इस किरदार के तारीख़ी इमेज के काफ़ी करीब है। तो फिर सवाल ये है कि कमी क्या थी? तो नाज़रीन इकराम, अगर ईमानदारी से जायज़ा लिया जाए तो कुछ ड्रामा क्रिटिक्स को उनकी अदाकारी कुछ हद तक वन डायमेंशनल महसूस हुई, यानी कि वो ज़्यादातर एक ही टोन में रहे और उनके किरदार में अंदरूनी कश्मकश या सियासी पेचीदगी कम दिखाई गई और उनका किरदार ज़्यादा मिसाली लगा और कम इंसानी लगा, यानी कि उन्हें एक ऐसा शख्स दिखाया गया जिससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। हालांकि तारीख के मुताबिक निज़ामुल मुल्क सिर्फ एक ज़हीन वज़ीर नहीं बल्कि एक सख्त, फैसला कुन और बाज़-औक़ात बेरहम सियासतदान भी थे। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि सलीम बेरख्तार को महमद ओज़गुर पर क्यों फोकियत दी गई। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ अदाकार का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के विजन का है, क्योंकि नया आने वाला ये ड्रामा ज़्यादातर अंदरूनी सियासत दिखाना चाहता है और इस किरदार की नफ्सियाती गहराई को एक्सप्लोर करेगा और निज़ामुल मुल्क को सिर्फ ज़हीन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर पेश करेगा। और यही वो जगह है जहाँ सलीम बेरख्तार मजबूत पड़ते हैं, क्योंकि सलीम बेरख्तार की अदाकारी की खास बात यह है कि वो अपनी आंखों से बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी करते हैं और वो अपने मुंह से कुछ ना भी बोले तब भी उनके चेहरे के सटल एक्सप्रेशंस ऐसा बहुत कुछ कह जाते हैं जो बहुत से जुमलों पर भारी है। और आने वाले ड्रामे में निज़ामुल मुल्क का किरदार एक ऐसा किरदार होगा जो कि मिसाली नहीं होगा कि उससे कभी कोई गलती या बुरा काम हो ही नहीं सकता, बल्कि उसकी लेयर्ड पर्सनैलिटी होगी। तो इस हिसाब से सलीम बेरख्तार बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि वो किरदार को अच्छा या बुरा नहीं बल्कि हकीकी बनाते हैं। तो जहां महमद ओज़गुर का निज़ामुल मुल्क एक उस्ताद था, वहीं सलीम बेरख्तार का निज़ामुल मुल्क गालिबन एक खिलाड़ी होगा जो इस किरदार की कॉम्प्लिकेशन, नफ्सियात और सियासी जहानत दिखाएगा। और महमद ओज़गुर वाले मिसाली निज़ामुल मुल्क के बजाय एक हकीकी निज़ामुल मुल्क होगा। और नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी बात यह कि ये किरदार किसने बेहतरीन किया और कौन बेहतरीन कर सकता है, ये सवाल नहीं है, बल्कि ये है कि आप निज़ामुल मुल्क को किस ज़ाविये से देखना चाहते हैं। अगर आप एक दाना, बावकार और रहनुमा शख्सियत देखना चाहते हैं तब तो महमद ओज़गुर बेहतरीन इंतखाब थे, लेकिन अगर आप एक ऐसा ज़हन देखना चाहते हैं जो सियासत, साजिश और ताकत के खेल में माहिर हो तो सलीम बेरख्तार का इंतखाब वाकई एक दिलचस्प और जानदार फैसला है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि दोनों ड्रामा सीरीज यानी कि महमद फातिल और सुल्तानी और राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर में जानदारली खलील पाशा पूरी कहानी के सियासी तवाज़ुन का मरकज़ था। ये ना तो मुकम्मल हीरो थे और ना ही मुकम्मल विलन, और यही चीज़ सलीम बेरख्तार की अदाकारी का असल इम्तिहान थी। और इस किरदार में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन था। वो चीख कर या हद से ज़्यादा जज्बात दिखाकर असर नहीं पैदा करते थे, बल्कि हल्की सी नज़र, एक ठहराव या आवाज़ के नरम उतार चढ़ाव से पूरा मंजर अपने नाम कर लेते थे। ख़ास तौर पर वो सीन्स जहाँ खलील पाशा सुल्तान के फैसलों से इख्तलाफ रखते थे, वहाँ सलीम बेरख्तार ने एहतराम, खौफ और इख्तलाफ तीनों जज्बात को एक साथ एक वक्त में बड़े बेहतरीन तरीके से निभाया। इसके अलावा जानदारली खलील पाशा के किरदार का एक और काबिल ज़िक्र पहलू उनकी बॉडी लैंग्वेज है। दरबार में जानदारली के खड़े होने का अंदाज, चलने का तरीका और बात करते वक्त हाथों की हरकत, सब कुछ एक तजर्बाकार, बावकार और बासर वजीर की झलक देता था। और उनके किरदार में सबसे मुश्किल चीज़ थी पावर और कमज़ोरी, कि हमने देखा कि खलील पाशा एक ताकतवर सियासी शख्सियत थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ उनकी पोजीशन कमज़ोर होती गई तब उस तब्दीली को सलीम बेरख्तार ने बहुत ग्रेजुअली पेश किया। शुरू में एक पुरएतमाद, असर और रसूख रखने वाला वजीर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा शख्स जो कि हालात के दबाव में आता जा रहा था। तो मजमूई तौर पर सलीम ने जानदारली के किरदार को एक नई जिंदगी दी। उन्होंने इसे सिर्फ एक तारीख़ी नाम नहीं रहने दिया, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ इंसान बना दिया जिसकी अपनी सोच, खौफ, हिकमत और हदूद है। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामा सीरीज़ का मुकम्मल नाम है निज़ामुल मुल्क आलतिन चाग। इस ड्रामे के हिदायतकार अमीर खलील ज़ादा हैं, जबकि कहानी और स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी ईसा यिल्दीज़ के सुपुर्द की गई है, जिनके साथ राइटर्स की टीम में ओहूद तकिन, कादिर अल्तर और जानर अर्जिन जान शामिल हैं। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की 16 किस्तें होंगी, लेकिन हर एपिसोड एक मुकम्मल फिल्म जैसी महसूस होगी, यानी कि कम अक़सात मगर ज़्यादा मेयार। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।